अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल हम किस मोड़ पर आ खड़े हैं? जिस तलाक के नाम से कभी खानदान लड़ जाते थे, जिस फैसले को आखिरी रास्ता समझा जाता था, आज उसे हमने एक आम बात बना दी है। मियाँ बीवी में जरा सी अनबन हुई नहीं कि फौरन सोशल मीडिया पर तलाक का ऐलान कर दिया जाता है, जैसे ये कोई फहर की बात हो। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मियाँ और बीवी के रिश्ते के लिए एक नहायत खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो तुम्हारा लिबास है और तुम इनका लिबास हो। लिबास का पहला काम जिस्म की हिफाजत और ऐबों को छुपाना होता है, लेकिन आज हम किस दौर में जी रहे हैं जहाँ मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा होता है तो वो मुसल्ले पर बैठकर रब से फरियाद करने के बजाय किसी पॉडकास्ट पर जाकर एक दूसरे के ऐबों की नुमाइश करने बैठ जाते हैं। क्या हमारी गैरत इतनी मर गई है कि हम चंद व्यूज और लाइक्स की खातिर अपने घर के हर बात को सोशल मीडिया पर फैला देंगे? देखिए, तलाक इस्लाम में हलाल है, लेकिन ये वो हलाल है जिसे अल्लाह का अर्श लर्ज़ जाता है। क्यों? इसलिए नहीं कि दो रास्ते अलग हो गए, बल्कि इसलिए कि शैतान एक घर उजाड़ने में कामयाब हो गया। देखिए, किसी भी कपल के दरमियान में ऐसा कोई मामला हो जाता है कि जहां तलाक तक नौबत आ जाए, इस्लाम हमें इस्लाह का हुक्म देता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर अनबन हो जाए तो एक पंचायत बिठाओ, घर वालों को शामिल करो, मामले को सुलझाने की कोशिश करो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ भाई कैमरे के सामने आकर सफाइयाँ दे रहा है, वहाँ शोहर पॉडकास्ट पर बैठकर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। याद रखिएगा, जो रिश्ता अल्लाह के नाम पर शुरू हुआ था, इसका एहतमाम शैतान के तरीके पर करना कहाँ की अक्लमंदी है। आजकल के पॉडकास्टर्स को भी अल्लाह का खौफ करना चाहिए। किसी के टूटते हुए घर को अपने कंटेंट के लिए इस्तेमाल करना इहलाकी तौर पर कितना बड़ा जुर्म है। और इन मियाँ बीवी के लिए भी ये सोचने का मुकाम है कि जो बातें आपके बंद कमरे की अमानत थी, वो आज यूट्यूब के तबसरे क्यों हुए? ये आपकी अपनी ही गलती की वजह से है। क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक बदतरीन दर्जे पर वो मर्द और औरत होंगे जो अपनी निजी जिंदगी की बातें एक दूसरे से करते और फिर इसे लोगों में फैला देते। आप एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में दरअसल खुद को और अपने पूरे खानदान को रुसवा कर रहे हैं। इस तमाम तमाशे में हम एक हस्ती को भूल गए, वो बच्चा जो इस रिश्ते का समर था। क्या किसी ने सोचा है कि जब वो बच्चा बड़ा होगा और इंटरनेट पर अपने बाप और अपनी माँ पर इल्ज़ाम लगाते हुए या अपने मामू को अपने बाप की तजलील करते हुए देखेगा तो इसकी शख्सियत पर क्या असर पड़ेगा? बच्चा अल्लाह की अमानत है, वो कोई खिलौना नहीं है जिसे आप अपनी अना की जंग में ढहाल बना ली। वालिदैन की जिम्मेदारी सिर्फ उसे खिलाना पिलाना नहीं है, बल्कि उसे एक पुरसुकून और बाइज्जत माहौल देना है। सब कुछ पैसा नहीं होता। अपनी अना को साइड पे रखकर अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचे। बच्चे का मुस्तकबिल दाव पर लगाना कौन सा इस्लाम है? तो इस्लाम हमें तसरीह व एहसान का हुक्म देता है, यानी खूबसूरती और भलाई के साथ रुखसत करना। अगर अलग होना ही है तो खामोशी से अलग होना, एक दूसरे की इज्जत बरकरार रखते हुए अलग हो। अल्लाह की रजा इसमें नहीं है कि आप पॉडकास्ट पर बैठकर एक दूसरे के गिरेबान चाक करें, बल्कि इसमें है कि आप अपने रब के सामने सुरखरू हों। जिसने आज दूसरे का पर्दा रखा, कल अल्लाह दुनिया और आखिरत में इसका पर्दा रखेगा। खुदारा दूसरों के दुखों और झगड़ों को इंटरटेनमेंट बनाकर तालियां मत बचाएं। अल्लाह ताला से इनके लिए हिदायत और खैर की दुआ करें। तमाशाई बनने के बजाय तौबा करने वाले बने। ये तो एक ट्रेंड बन चुका है कि मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा होता है और दोनों बारी बारी कैमरे के सामने आकर बैठ जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हर एक को खुद को मजलूम साबित करना है। लेकिन याद रखिए, जब आप कैमरे के सामने रोते हैं तो आप अक्सर आधा सच बोल रहे होते हैं। आप वो हिस्सा बताते हैं जहां आपका दिल दुखा, लेकिन वो हिस्सा छुपा जाते हैं जहां आपने दूसरे का दिल दुखाया था। इस्लाम में इसे क्या कहते हैं? इसे गीबत और बुहतान कहते हैं। किसी की गैर मौजूदगी में इसके ऐबों का तज़किरा करना, चाहे वो सच ही क्यों ना हो, गीबत है। और अपने शरीके हयात की गीबत करना तो अपने ही जिस्म का गोश्त खाने के बराबर है। आपको क्या लगता है, जब आप पॉडकास्ट पर जाकर अपनी घरेलू जिंदगी का तमाशा बनाएंगे तो लोग आपके जख्मों पर मरहम रखेंगे? नहीं, स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठे लोग आपके हमदर्द नहीं, बल्कि सिर्फ तमाशाई हैं। तमाशाई को सिर्फ तमाशे में दिलचस्पी होती है, उसे आपके दुख से कोई सरोकार नहीं है। आपकी वीडियो देखकर कमेंट करेंगे, इसमें बहस करेंगे और 2 दिन बाद किसी नए तमाशे की तलाश में निकल जाएंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट वो क्या चीज़ है आप लोगों के लिए? आपने तो उसे मिट्टी में मिला दिया। ओ भाई, आपके घर में तमाशे लग रहे हैं, आग लगी हुई है, इसको बजाने के लिए मसल्ले बिछाएं, कैमरे ऑन नहीं किए जाते। जिस मसले का हल रब के पास था, उसे आपने यूट्यूब के तबसरों में क्यों ढूंढा है? जिस खालिक ने दिलों को जोड़ना था, आपने उसे छोड़कर इन लोगों से रुजू किया है जो खुद अपने घरों में उलझे हुए हैं। अगर आप वाकई हाल चाहते हैं तो रात की तन्हाई में अपने रब के सामने रोए। वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो आपकी लाज भी रखेगा और आपके घर के बंद रास्ते भी खोल देगा। एक और बात, आप जानते हैं अल्लाह ताला ने कुरान में मियाँ बीवी के लिए लिबास का इस्तारा इस्तेमाल किया है? कभी सोचा है अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को साथी, पार्टनर या दोस्त कहने के बजाय लिबास ही क्यों कहा?
क्योंकि लिबास के 3 बड़े मकसद होते हैं और आज हम तीनों को पैरों तले रोंद रहे हैं। लिबास का पहला काम पर्दा रखना है, यानी कि ऐब पोशी, और दूसरा हिफाजत और ढाल बनना, जैसे कि लिबास इंसान को गर्मी, सर्दी और बाहर के सख्त मौसम से बचाता है। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए ढाल बनते हैं जब बाहर की दुनिया, सोशल मीडिया, तमाशाई लोग, रिश्तेदार आपके रिश्ते पर हमला करते हैं, तो लिबास का काम है कि वो बीच में आ जाए। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्ट हो रहा है। यहाँ लिबास खुद बाहर वालों को दावत दे रहा है कि आओ और देखो मेरे अंदर क्या ऐब है। जब मर्द खुद अपनी बीवी की तजलील पब्लिक में करता है तो वो दुनिया को लाइसेंस देता है कि अब तुम भी इसकी इज्जत उछालो। क्या यही वो तहफ्फुज है जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया था? नंबर तीसरा, सुकून। लिबास का तीसरा काम है सुकून, खूबसूरती, जीनत। लिबास इंसान की शख्सियत को निखारता है, उसे वकार देता है। मियाँ बीवी एक दूसरे की इज्जत होते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ खड़े होकर बावकार लगते हैं। लेकिन आज हमने क्या किया है? हम एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं, अपने कपड़ों को हम एक्सपोज कर रहे हैं, अपने घर के वकार को व्यूज की खातिर बेच रहे हैं। देखिए, रजब भट्ट हो या ईमान या कोई भी आम इंसान, जब आप कैमरे के सामने आकर अपनी इज़्दवाजी जिंदगी का तमाशा बना रहे तो आप अल्लाह की इस आयत का मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह ने आपको एक दूसरे का पर्दा बनाया था और आपने एक दूसरे को तोबा तोबा अस्तगफिरुल्लाह इंटरनेट का इश्तिहार बना दिया है। थोड़ी सी गैरत, खुदारा, थोड़ी सी हया और थोड़ा सा अल्लाह का खौफ पैदा करें। अगर अलग होना ही है तो इंसान के साथ अलग हो, बेहयाई के साथ नहीं। आपका बच्चा कल जब ये वीडियो देखेगा तो वो अपने बाप को मुहाफिज नहीं बल्कि एक बेपर्दा लिबास समझेगा।